ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी लाइफ में खाना पीना और सोना इससे ज्यादा कुछ नहीं था और उसकी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग थी और उसके हिसाब से ये सब ठीक चल रहा था। पर एक दिन जब वो अपने रोजाना के काम करके अपने बिस्तर पर जाता है तो वो पहुंच जाता है एक दूसरी दुनिया में। तो चलो देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर के साथ आगे क्या होता है। वीडियो की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बताता है वो भी आम दिनों की तरह एक आम दिन था। मैंने सुबह अपने परिवार के साथ नाश्ता किया, उसके बाद मैं आर्चरी की प्रैक्टिस के लिए गया। वापस घर आके मैंने डिनर किया। नहाने के बाद मैं थोड़ा आराम करके किताबें पढ़ने के लिए अपने फादर के बुक लेता हूँ और फिर मोगोतो जैसे ही किताब को उठाकर अपने बिस्तर पर जाता है वो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है और एक अनजान आवाज बताती है तुम एक नई दुनिया में जाने वाले हो। मोगोतो ये आवाज सुनकर काफी हैरान होता है और उस आवाज से पूछता है आखिर तुम हो कौन और मैं दूसरी दुनिया में कैसे जा सकता हूँ। वो आवाज बताती है मैं गॉड हूँ और ये बात काफी अजीब है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, हमें बताया गया था कि तुम्हें सब कुछ पता है। और वो आवाज वाला आदमी सामने आता है और अपना नाम सुकियोमी बताता है। सुकियोमी कहता है मैं यहाँ तुमको हीरो बनाकर दूसरी दुनिया के गॉडेस के हाथों सौंपने आया हूँ। मोगोतो काफी हैरानी से पूछता है क्या आप वही सुकियोमी हैं जो जापान के पौराणिक कथाओं में से 3 आदर्श बच्चों में से एक हैं, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सुकियोमी बताते हैं मैं तुम्हारे मॉम डैड की दुनिया से हूँ और तुम्हारे मॉम डैड एक दूसरी दुनिया से हैं। किसी रीजन की वजह से तुम्हारे मॉम डैड ने दूसरी दुनिया के गॉडेस को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और फिर वो जापान आ गए। तुम्हारे माता पिता ने वादा किया था कि टाइम आने पर वो अपनी सबसे कीमती चीज उसे देंगे। मोगोतो पूछता है मतलब अगर मैं नहीं गया तो क्या मेरी दोनों बहनों में से कोई एक वहाँ जाएगा। ये जानकर मोगोतो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर सुकियोमी मोगोतो को अपने हिसाब से पावर देकर उसे दूसरी दुनिया के गॉडेस के पास भेज देते हैं। मोगोतो पहुंच जाता है उस गॉडेस के पास और वहाँ ब्राइटनेस काफी ज्यादा होती है तो मोगोतो उस गॉडेस को देख नहीं पाता और उसे प्रॉब्लम हो रही होती है। पर जब वो गॉडेस मोगोतो को देखती है तो उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। गॉडेस की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है और उसे यूजलेस कहकर काफी ज्यादा टॉर्चर करती है। फिर वो गॉडेस मोगोतो को सभी यूजलेस पावर देकर नीचे फेंक देती है और अपने मन में सोचती है इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो वो मर ही जाएगा। पर सुकियोमी आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है अगर गॉडेस ने तुम्हें नहीं अपनाया तो आज से तुम अपने काम से आजाद हो, तो फिर आज से तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहो इस दुनिया में। और बताता है कि हाँ तुम यहाँ कोई नेचुरल ह्यूमन नहीं हो तो तुम यहाँ से गिरने के बाद नहीं मरोगे। और फिर सुकियोमी गायब हो जाता है और मोगोतो नीचे गिर जाता है। फिर मोगोतो उठता है और इंसानी बस्ती की खोज में निकल पड़ता है, पर लगातार 3 दिन चलने के बाद भी उसे कोई इंसानी बस्ती नहीं मिलता। मोगोतो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और फिर तभी उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। मोगोतो उसकी तरफ दौड़ता है। मोगोतो वहाँ पहुँच कर देखता है कि यहाँ एक 2 सर वाला मॉन्स्टर उस लड़की को खाने के फिराक में होता है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोई लड़की नहीं होती, वो भी एक डीमन जैसी कुछ होती है, एक पिग गर्ल। पर अब हमारा मेन कैरेक्टर उसे बचाने का मन बना चुका था तो वो उस मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। वो मॉन्स्टर मोगोतो पर हमला करता है पर मोगोतो काफी आसानी से उसे हरा देता है। मोगोतो की पावर देखकर वो पिग गर्ल काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मोगोतो उसे समझाता है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है और काफी शरीफ है। मोगोतो उस लड़की से इंसानी गांव के बारे में पूछता है। वो पिग गर्ल बताती है ये जगह दुनिया की दूसरी छोर पर है, इसलिए यहाँ आसपास कोई भी गांव नहीं है क्योंकि यहाँ पूरी जमीन बंजर है। फिर वो पिग गर्ल अपना नाम एमा बताती है। मोगोतो के पूछने पर कि एमा यहाँ क्या कर रही है, वो बताती है कि वो उस होली माउंटेन की तरफ जा रही थी सीन के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने। हमारे गांव में पूरी तरह फॉग छाई हुई है और इसकी वजह से सभी फसल खराब हो रही है और सीन को सेक्रीफाइस होने से वो फॉग हट जाती है। एमा मोगोतो को शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए, पर अब मोगोतो ने एमा की जान बचाने का मन बना लिया था तो वो उसे सेक्रीफाइस नहीं होना देना चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है। मोगोतो एमा के गाँव में बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ एमा आती है और टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करते हुए उसके लिए खाना लाती है। मोगोतो ये जानकर काफी शॉक होता है कि एमा भी मैजिक कर सकती है। मोगोतो एमा से पूछता है क्या तुम मैजिक कर सकते हो और वो खुद को मैजिक सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। एमा उसे मैजिक सिखाने के लिए मान जाती है। एमा मोगोतो को लेकर एक दूसरी जगह पर आती है और मोगोतो को एक फायरबॉल बनाकर दिखाती है, पर मोगोतो उस स्पेल का यूज करके काफी बड़ा फायरबॉल बना देता है। फिर वो एमा से पूछता है मुझे आगे क्या करना होगा। एमा बताती है इमेजिन करो कि एक फायरबॉल है और निशाना लगाओ। मोगोतो ऐसा ही करता है जैसे एमा ने बताया था और वो एक काफी बड़ा धमाका होता है। एमा ये देखकर काफी हैरान होती है कि उसने इतनी आसानी से ये सब कुछ कर लिया। एमा उसके लिए काफी खुश होती है और उसका लेवल पूछती है, पर मोगोतो को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि लेवल वगैरह भी होते हैं। उसके बाद एमा मोगोतो को लेकर लेवल चेक करने के लिए आती है और उसको एक स्क्रॉल देती है। वो अपने मन में सोचती है कि मोगोतो का लेवल कम से कम 200 या 300 तो होगा, पर मोगोतो का लेवल 1 होता है और ये देखकर काफी लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर एमा मोगोतो से वादा करती है
कि वो उसे एक और स्पेल सिखाएगी। और फिर अगले दिन मोगोतो किसी को बिना बताए और कुछ बोले ही चले जाते हैं सिन से निपटने। और वो एमा के लिए एक लेटर छोड़कर जाता है जिसमें लिखा होता है तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसका काफी ज्यादा शुक्रिया। और फिर यहाँ मोगोतो वहीं पहुंच जाता है जहाँ सिन उसे मिलने वाला था। मोगोतो अपने पावर्स को चेक करने के लिए अपना मैजिक स्पेल बोलता है और वहाँ पर एक फायर मैजिक बनाकर उसका यूज करता है और वो उस फायर को एक बो का शेप देकर सामने वाले खंबे पर निशाना लगाता है। वो बो दिखने में तो काफी ज्यादा कमजोर होती है पर वो काफी बड़ा धमाका करती है। हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर जो कि वहाँ पीछे चुप कर बैठे थे वो मारे जाते हैं। उनमें से एक कहता है क्या तुम उन ऑर्ड्स की तरफ से हो? अब सिन तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुमने काफी ज्यादा जल्दी कर दी। और वो सभी डेमन धूल बनकर उड़ जाते हैं और तभी वहाँ चारों तरफ एक रेड कलर का फॉग छा जाता है और वो मोगोतो को घेर लेता है। और हम देखते हैं एक काफी बड़ा ड्रैगन उसके तरफ देख रहा होता है और मोगोतो को ये देखकर हालत पतली हो जाती है। और फिर वो दोनों फाइट शुरू करते हैं पर उस कोहरे की वजह से मोगोतो को फाइट करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। पर मोगोतो अपने पावर्स का यूज करके सिन पर हमला करता है और उसके हमलों को रोक भी रहा होता है। मोगोतो अपने फायर मैजिक का यूज करता है पर सिन उसे हल्के में लेता है पर मोगोतो का हमला सिन को जख्मी करता है। मोगोतो से जख्मी होने के बाद सिन उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो मोगोतो को अपने मेमोरी इल्यूजन में फंसा लेता है और वो मोगोतो के सभी मेमोरीज को देखने लगता है और उसके मेमोरीज से खेलने लगती है। और सिन को ये भी पता चल जाता है कि मोगोतो एक दूसरी दुनिया से है। पर यहाँ सिन को भी मोगोतो के मेमोरीज पसंद आने लगती है और तभी मोगोतो सिन के बनाए हुए पिरामिड्स को तोड़कर काफी गुस्से में बाहर निकलता है। पर सिन मोगोतो से कहता है मैं अब लड़ाई नहीं करना चाहती और खुद को मोगोतो का सर्वेंट बनाने के लिए कहती है और मोगोतो मान जाता है। फिर सिन खुद को एक लड़के में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।